तो आज हम घुस रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो सीक्रेट मिशन, टॉप क्लास गैजेट्स, अंडरकवर एजेंट से भरी हुई है। हाँ, स्पाई यूनिवर्स के बारे में। लेकिन यहाँ सिर्फ धमाकेदार एक्शन ही नहीं मिलेगा, हमें देखने को मिलेंगे कि अगर जेम्स बॉन्ड के पास देसी जुगाड़ होता या मिशन इम्पॉसिबल का ईथन हंट स्कूटर पे चेस सीन कर रहा होता तो क्या होता। समझो ये वो वर्ल्ड है जहाँ टॉप एजेंट्स अपने सीक्रेट कोड भूल जाते हैं और स्पाई गैजेट्स सिर्फ टॉर्च की तरह काम आते हैं। आज हम एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर सीरीज सिटाडेल हनी बनी का रिव्यू लेकर आए हैं इन ऑनेस्ट रिव्यूज में, लेकिन थोड़े छोटे से ट्विस्ट के साथ। देखो, राज एंड डीके के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखो तो जैसे फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब, ये सारे एक हटके और यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब के कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स या साइड कैरेक्टर्स बोलो, सबकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, सबका एक यूनिक कैरेक्टर है और आपको हर एक कैरेक्टर के दिलों में या दिमाग में बैठ जाएगा। और ये शो सिटाडेल हनी बनी भी राज एंड डीके का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कैसे ये सीरीज पूरी तरीके से सिटाडेल से या सिटाडेल के वर्ल्ड से कनेक्टेड है। सो इस सीरीज में हमें देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहले वरुण धवन, समंथा, सिकंदर खेर, शाकिब सलीम और के मेनन। जिस तरीके से ये शो एक स्पाई यूनिवर्स पे बेस्ड है, उससे साफ पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शन और सीक्रेट्स होंगे ही। सो बेसिकली सिटाडेल हनी बनी बेस्ड है ऑन मेन सिटाडेल पे, जो कि हमने देखा है रिलीज हुई थी 2022 में, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा थी। यहाँ पे भी प्रियंका चोपड़ा का यंगर वर्जन का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको प्ले किया है कशिश मजूमदार ने, जो कि एक वेरी यंग 10 साल की बच्ची का रोल है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हनी बनी का जो कैरेक्टर है, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के फादर एंड मदर का रोल है, उनके बारे में ये सारी स्टोरी बताई गई है सिटाडेल यूनिवर्स के अंदर। एंड ये एक प्रीक्वल सीरीज है। तो स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस सीरीज की स्टोरी काफी ज्यादा छोटी है। एज सच इसमें कुछ मेजर डिटेल्स है नहीं। सिटाडेल यूनिवर्स का ये हिस्ट्री रहा है, पिछली 2 सीरीज में भी वही चीज हुआ और ये सीरीज में भी वही हुआ है। सिटाडेल यूनिवर्स में जितनी भी सीरीज आई हैं, सब में यही हुआ है। सिटाडेल में, सिटाडेल डायना में, या फिर हम बात करें अभी के सिटाडेल हनी बनी में, एक छोटी सी स्टोरी को काफी ज्यादा बड़ा भर के और स्ट्रेच करके दिखाया गया है। स्टार्टिंग के 3 से 4 एपिसोड आप बहुत हुक्ड रहोगे इस सीरीज में। वैसे तो ये 6 एपिसोड की सीरीज है, जो कि राज एंड डीके का प्रोजेक्ट है, तो राज एंड डीके की झलकियां तो इसमें आपको दिखेगी ही। साथ ही साथ में आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत इसमें टच दिया गया है जो रूसो ब्रदर्स, जो एक्चुअल इस सिटाडेल यूनिवर्स को सेटअप करने में जो जिनका एक मेन हाथ है, उनका भी थोड़ा बहुत टच दिया गया है इस सीरीज के अंदर। बात करें इस सीरीज के एक्शंस की, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्शंस है, मुझे एकदम वेल कोरियोग्राफ लगे। एक्शंस तो काफी अच्छे हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट और राज एंड डीके का आइकॉनिक अनकट एक फाइट सीन। लास्ट एपिसोड 6 में आपको एक अनकट एक एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे पूरी गन फाइट्स हो रही हैं, जहाँ पे हनी बनी लड़ते हैं उनके कलीग से, जो कि उनके खिलाफ हो जाता है। तो हमें इस सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे हनी एक एक्ट्रेस बनने आती है और फिर बाद में धीरे धीरे जब उसका कोई एक्टिंग का रोल चलता नहीं है, तो वो राही से मिलती है, राही यानी कि बनी। तो बनी उनको बताता है कि मैं एक एजेंट हूँ और ये सब मेरा काम है, अगर तुम भी एजेंट बनना चाहती हो तो आ जाओ, मेरे साथ जुड़ लो। और ये सब मिलके और ये पूरे सीक्रेट एजेंट के लिए वर्क करता है। और इसी टॉपिक के अराउंड पूरी स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी काफी ज्यादा आगे और पीछे मूव होती है, कभी कभी स्टोरी 1992 पे जाती है, कभी कभी स्टोरी 2000 पे आती है। बस इसी के बीच की पूरी स्टोरी है। स्टोरी थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि क्यों हनी बनी एक दूसरे से अलग हो गए हैं और क्यों हनी एक थ्रेट बन चुकी है के मेनन के एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। हमें इस सीरीज में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे नाडिया सिंह यानी कि प्रियंका चोपड़ा का चाइल्डहुड कैरेक्टर बचपन से ही चाहता है कि वो एक एजेंट बने, सीक्रेट एजेंट बने, जैसे उसके मॉम है, उसके डैड है। इस सीरीज में कुछ फ्लॉज है, कुछ फ्लॉज ऐसे हैं कि कुछ जगह पे सीरीज ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा स्लो हो गई है। सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा छोटी है, उसको बस खींच के बड़ा किया हुआ है। सबसे बड़ा फ्लॉज वही है। एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग में सारे की सारे ग्रेट एक्टिंग। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि किसी की एक्टिंग खराब है या बेकार है या कोई कम कर रहा है या कोई बिल्कुल ही बेकार कर रहा है, नहीं। सिकंदर खेर की एक्टिंग भी काफी अच्छी लगी, शाकिब सलीम की एक्टिंग तो काफी अच्छी लगी और मुझे के मेनन तो ऑलरेडी वो तो उनकी तो क्या ही तारीफ करे, वो तो है ही, एक्टिंग के बादशाह तो है ही वो। इन सब के अलावा जिस कैरेक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है वो है यंग नाडिया सिंह का कैरेक्टर, जो कि प्ले किया है काशी मजूमदार ने। वो बच्ची का कैरेक्टर जिस तरीके से दिखाया है वो इतना प्यारा है, उस बच्ची ने इतनी प्यारी एक्टिंग की है, सीरियसली एक बड़े होकर एक एजेंट बनने वाली है। किस तरह वो अपने मदर कोड्स को फॉलो करती है, उनकी बात सुनती है, जिस तरीके से उसने एक्टिंग की है काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा बहुत एक्शन वगैरह देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है
इस सीरीज के अंदर, तो मेरे हिसाब से आप ये सीरीज जरूर देखें। मैं दूंगा इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा वर्थ है टाइम का, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंफ्यूज रहोगे कि इसमें हो क्या रहा है। इस सीरीज के 4th एपिसोड आने तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सीरीज में एक्चुअली हो क्या रहा है और सीरीज का मेन मोटिव क्या है। सो दिस वाज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ सिटाडेल हनी बनी। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये सीरीज इन कमेंट बॉक्स, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें टू माई चैनल फैन बॉय रिव्यू को। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू, पीस।